गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो भाई? हाउ आर यू बेटा? चेतन, खुशी, महक, नीरज, मयंक, अनवर, प्रियांशु, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो बेटा जल्दी से वीडियो विजिबल कीजिए, विजिबल कीजिए बेटा वीडियो। बेटा अपना कल टॉपिक चल रहा था स्वच्छ भारत मिशन। लास्ट टॉपिक कौन सा चल रहा था बेटा? अपना स्वच्छ भारत मिशन। आज अपन बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 6 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा आज अपन कर रहे हैं। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, what are the major landforms? What are the major landforms बेटा? पृथ्वी की मुख्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? What are the major landforms of the earth? Answer sir, there are three major landforms. There are three major landforms. A, mountains. A, mountains. B, plateau. और C, plains. C, plains बेटा। मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बेटा? माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आपके, व्हाट इज difference, what is difference between a mountain and a plateau? What is difference
What is the difference between a mountain and plateau बताओ. Mountains, plateau. A mountain, a mountain is elevation of the earth surface with minimum height 600 meter. 600 meter. Generally, a plateau inhabited with height under 600 meter tall. A mountain has narrow या a mountain has a peak. Plateau are tableland. Plateau are tableland rock. Right everyone? खुशी बड़ा स्क्रीनशॉट हो गया? ओके बेटा, राइट एवरीवन, हमें प्रश्न दीजिए बेटा। हिमांशु राइट बेटा।
थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट आर द different types of mountains? What are the different types of mountains? बेटा जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की ऊंचाई, पर्वतों माउंटेन्स की जो हाइट होती है बेटा अंजलि वो होती है अबव 600 मीटर बेटा। पहाड़ों की ऊंचाई कैसी होती है? 600 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। प्लेट्यू बेटा इनके लिए मिनिमम हाइट नहीं है, लेकिन 600 मीटर से कम होता बेटा। सामान्य जो माउंटेन्स होते हैं, सॉरी सामान्य जो प्लेट्यू होते हैं उनकी हाइट 600 मीटर से कम होती है। वैसे तो आपके जो पठार है, तिब्बत का पठार है 4000 मीटर हाइट है, लेकिन अपन उसको पर्वत तो नहीं बोल सकता। दूसरा क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं नीचे से तो होता है वाइडिंग, तो ऊपर से होता है नैरो। प्लेट्यूज क्या होता है? ऊपर से फ्लैट होते हैं, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है? ऊपर से फ्लैट होता है, टेबल लैंड होता है। There are three types of mountains. There are three types of mountains बेटा। The fold mountains, second the block mountains, and the volcanic mountains, volcanic mountains। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, how are mountains useful to manner? How are mountains to useful the man's? बेटा ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स बेटा नोट्स में है बेटा, अपने वहां से कर लो बेटा, नोट से कर लोगे।
चलो यहाँ से देखो 1 many rivers have their shores in the glaciers. In the glaciers. The river valleys are ideal for cultivation. Ideal for cultivation होगा. Mountains have rich in variety of flora and fauna. Mountains provides many sports facility like as paragliding, hang gliding, paragliding, hand gliding, river rafting, skiing, etc. माउंटेन्स के यूज देखो बेटा, मैनी रिवर्स, बहुत सी नदियां क्या होती है, बहुत सी नदियों के जल का जो स्रोत होता है, पानी का जो स्रोत होता है बेटा, वो क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। बहुत सी नदियों के जल का जो स्रोत होता है बेटा, सोर्सेज होते हैं, वो ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है बेटा, एक लार्ज एरिया या लार्ज पीस ऑफ आइस बेटा, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बर्फ का बहुत बड़ा जो टुकड़ा होता है बेटा, इस बर्फ के टुकड़े के पिघलने से बेटा, इस बर्फ के टुकड़े से के पिघलने से
नदियां बहती हैं, जैसे गंगा बहती बेटा गंगोत्री से, ठीक है, यमुना बहती है यमुनोत्री से। ये बेटा गंगोत्री यमुनोत्री क्या है, ये ग्लेशियर्स बेटा, ठीक है, ये क्या है, ग्लेशियर्स हैं जिनके पिघलने से ये नदियां पूरे साल भर बहती है बेटा। द रिवर वैलीज बेटा, नदी घाटियां जो होती हैं, नदी घाटियां आदर्श होती हैं, आइडियल होती हैं फॉर कल्टीवेशन, कृषि करने के लिए, कृषि करने के लिए नदी घाटियां आइडियल होती बेटा, क्योंकि नदियां हर साल बेटा यहाँ अपनी मिट्टी का डिपॉजिट करती हैं। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना का, जो पर्वत होते हैं, रिच मींस होता है बेटा धनी, ठीक है, पर्वत धनी होते हैं किसमें बेटा, फ्लोरा वनस्पति में, फौना वन्य जीवों और वनस्पतियों में बेटा, वन्य जीवों और वनस्पतियों में क्या होता है, धनी होता है। माउंटेन्स प्रोवाइड्स मैनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बेटा, हमें बहुत से खेलों के लिए जो आदर्श कंडीशन चाहिए, जो आइडियल कंडीशन चाहिए बेटा, वो कहाँ मिलती है, माउंटेन्स में मिलती है। जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है, ये सब बेटा, ये सब हम कहाँ कर सकते हैं, ये केवल आप माउंटेन्स रीजन्स में ही कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हाउ आर plains formed, how are plains formed, how are plains formed बेटा, मैदानों का निर्माण कैसे होता है बेटा, मैदानों का निर्माण कैसे होता है। The plains are formed by external process, external प्रोसेस बेटा, मैदानों का निर्माण किससे होता है, द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल प्रोसेस। मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर formed by rivers and
their tributaries. Most of plains are formed by rivers and their tributaries बेटा। अधिकांश जो मैदान होते हैं, अधिकांश मैदानों का निर्माण बेटा, अधिकांश मैदानों का निर्माण, अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। The river should flow down. The rivers flow down the slopes of mountains, slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded materials then they deposits their load sand and silt along courses and their valleys. It is from which deposits that plains are formed. Plains are formed. अभी पर बेटा जो प्लेन्स होते हैं
पृथ्वी पर जो मैदान होता है, प्लेन्स होता है बेटा, इनका निर्माण किससे होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहरी प्रक्रियाओं से। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कितनी होती है बेटा? प्रोसेस होती है टू टाइप्स की। लैंड फॉर्म्स के लिए कितनी प्रोसेस है बेटा? टू टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल बेटा। इंटरनल में अर्थक्वेक, वोल्केनो, एक्सटर्नल बेटा, ठीक है। तो मैदानों का निर्माण कौन सी प्रोसेस से होता है? मैदानों का निर्माण होता है बेटा एक्सटर्नल प्रोसेस से। मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। अधिकांश जो आपके मैदान है बेटा, इनका निर्माण नदियों और उनकी सहायक नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। कैसे होता है? द रिवर्स फ्लो डाउन टू स्लोप ऑफ माउंटेन्स। तो बेटा द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स। सबसे पहले बेटा नदियां क्या करती हैं? सबसे पहले जो आपकी पहली प्रोसेस होती है मैदानों के बनने की बेटा, जो पहली प्रोसेस होती है कि नदियां पहाड़ों से जब बेटा नीचे बहती हैं, पहाड़ों से नीचे बहती हैं। ये मान लो बेटा आपकी नदी है जो कहां गिर रही है बेटा? आपके किसी डिप पॉइंट, गहरे स्थान पर गिर रही है बेटा। अब नदियां क्या करती है बेटा? एरोड मींस होता है काटना, ठीक है। एरोड मींस क्या होता है बेटा? काटना, तोड़ना, बहाना, ठीक है। नदियां क्या करती है बेटा? इस माउंटेन्स को धीरे धीरे काटती हैं। धीरे धीरे क्या कर रही है बेटा? ये इसे काट रही होती हैं। और काटने के बाद जो वेस्ट होता है बेटा, जो इसका एरोड होता है, टूटा हुआ जो पदार्थ होता है एरोड होता है, उस एरोड मटेरियल को अपने साथ लेकर के जाती हैं, ठीक है। उस एरोड मटेरियल को अपने साथ बहा करके लेके जाती हैं और ले जाकर के बेटा इसे क्या करती हैं? धीरे धीरे किसी गड्ढे में जमा करती रहती हैं, डिपॉजिट करती रहती हैं। और एक समय ऐसा आता है ये गड्ढा क्या होता है? टोटली भर जाता है। ये गड्ढा क्या होता है? टोटली भर जाता है, ठीक है बेटा। इधर तो एक गड्ढा भर गया और इधर से ये माउंटेन्स खत्म हो गया। इधर से क्या हो गया? ये माउंटेन्स खत्म हो गया। नदियों ने बेटा और उसकी सहायक नदियों ने इधर से तो धीरे धीरे पहाड़ को काट दिया और इधर ले जाकर बेटा किसी जो गड्ढा था उससे भर दिया। तो दोनों प्रकार से क्या होगा बेटा? दोनों प्रकार से आपके मैदानों का निर्माण हो गया। ऊंचे स्थान को तोड़ करके भी नदियों ने मैदान बना दिया और जो गहरे गर्त थे उनको डिपॉजिट करके भी वहां पे मैदान बना दिया। इस प्रकार से बेटा नदियां क्या करती हैं? मैदानों का निर्माण करती हैं। राइट एवरीवन बेटा? राइट एवरीवन? Question number next. Why are the rivers plains are thickly populated? Thickly populated बेटा। ये क्वेश्चन बेटा अपन करेंगे
की क्लास को करते हैं यही ऑफ। मिलते हैं बेटा मंडे, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।